ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये महीना, अगस्त का महीना, आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं एक्वेरियस सिचुएशन क्या, सॉरी, ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपकी तरफ अगस्त मंथ में। ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है, हीलर ऑफ द एजेस, ठीक है। तो हो सकता है कुछ के लिए इट्स अबाउट डिवाइन ब्लेसिंग्स, कहीं आप जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, वट एवर। आई थिंक लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग टूवर्ड्स यू। और शायद हो सकता है ये महीना आपके लिए बहुत ब्लेस्ड हो सकता है, स्पेशली रिलेटेड टू कनेक्शंस, ऑफ कोर्स रिलेशनशिप को लेके, कनेक्शंस को लेके। आई थिंक कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, एंड फॉर करियर एज वेल। तो ब्लेसिंग्स तो ओवरऑल होती हैं, ठीक है। अब चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, कुछ चीजें हो सकता है सॉर्ट आउट हो, कुछ चीजें हो सकता है आपको आपके फेवर में हो। तो सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी। चलिए, अब हम स्पेशली रिलेशनशिप की बात करेंगे एक्वेरियस। करंट सिचुएशन क्या है? ओके हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। आई थिंक इट्स अबाउट लाइक यू आर सीकिंग समथिंग, कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, या हो सकता है आपके पार्टनर इतना बात नहीं करते हैं, सो क्लैरिटी नहीं मिल रही है सिचुएशन में, और ये आपकी मायूसी का कारण है। ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी अगर चेक करें, आई थिंक इट्स अबाउट आपके अंदर बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बहुत बातें भरी हुई हैं, और हो सकता है कि बहुत आपके अंदर वो चीज़ें हैं, बट आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं, और आप सोचते हैं कि वो आप लोग, आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो चीज़ कब आएगी। इट्स अबाउट रिकंसिलिएशन प्रॉपर, ठीक है। तो वो चीज़ हो सकती है, लाइक बहुत बर्डन है आपके ऊपर इस चीज़ का, एंड लॉट ऑफ अदर बर्डन एज वेल, ये भी हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक इट्स अबाउट ये जो पर्सन है, मुझे ऐसा लगता है कटे कटे रहते हैं आपसे, या हो सकता है कुछ केसेस में कि आपके पार्टनर अलग होना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है, लाइक मे बी हो सकता है कि मूव ऑन कर रहे हैं, या टाइम नहीं है उनके पास, या हो सकता है आपको टाइम नहीं देते हैं। ऐसी एनर्जी है। इंटेंशंस क्या है? इंटेंशंस ये है कि आई थिंक देयर इज समथिंग, मुझे ऐसा लगता है विद द डेविल कार्ड, या तो हो सकता है कि ये टॉक्सिक कनेक्शन इतना अनहेल्दी नहीं है, या टॉक्सिक था, कुछ था बीच में, ठीक है। इंटेंशन ये है कि वो रहना भी चाहते हैं और इसको खत्म ही नहीं करना चाहते, ऐसी एनर्जी है, ठीक है ना। रहना भी चाहते हैं, और कभी कभी ये सोचते हैं कि अलग भी हो जाए, ठीक है। और या फिर सीक्रेट्स, कीपिंग सीक्रेट्स, ओपन अप नहीं होना, ठीक है, और कम्युनिकेट ना करना, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। और अगर मूव करें, तो आई थिंक यू हैव टू गिव इट अ टाइम, यू हैव टू गिव इट अ लिटिल टाइम। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे चेंज, एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, या हो सकता है कि कुछ चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बिट्रेयल का कार्ड आ रहा है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो थिंग्स आर चेंजिंग, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, या हो सकता है कि इट्स अबाउट लाइक थोड़ा आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस आ रहा है। आपको इस रिलेशनशिप को टाइम देना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि यहाँ पे although seems like हैप्पी फैमिली कार्ड, बट अंदर से मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट डिस्कनेक्ट, ठीक है। एज चाहे कोई भी हो, बट यस। एक्वेरियस, व्हाट एल्स इज कमिंग इन लव? और क्या आ रहा है लव में? ओके, सो यहाँ पे शायद हो सकता है कि आप कुछ के लिए हो सकता है, अगर कोई लव रिलेशनशिप है, इट्स अबाउट कि आप लोगों के बीच में एक वो दूरियां आ रही हैं, ओपन अप नहीं कर पा रहे एक दूसरे को, बात नहीं कर पा रहे हैं, और एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत है। कॉलिंग इन योर सोलमेट वाला रोमांटिक फीलिंग्स, एक दूसरे के साथ प्रॉपर एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत है, बट वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। और आपके जो पार्टनर है, आई थिंक जस्ट मुझे ऐसा लगता है न्यू लव का कार्ड आ रहा है। तो ये न्यू पर्सन आपकी तरफ से हो सकता है, या आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है। चिल्ड्रन, यू नो बच्चों की वजह से भी हो सकता है कि आप कुछ स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन बन गई है कि आप मतलब आपके पार्टनर या आप दोनों बच्चों की वजह से कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपके पार्टनर हो सकता है लाइक सोचते हो कि अलग, सो मेनी थिंग्स हियर।
डिसेप्शन, ऑफ कोर्स दोबारा मेरे पास ये डिसेप्शन का कार्ड आया है, समबडी इज चीटिंग, लाइंग। और तो हीलिंग फैमिली इश्यूज इज अ मस्ट। हमारे पास सेपरेशन का भी कार्ड आ रहा है, तो समथिंग इज गोइंग ऑन। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अलग होके फिर आप दोबारा से एक साथ हो जाते हैं, या हो सकता है कि बीच में ऐसी कोई हालात हो और फिर एक दोबारा फिर आप एक साथ हो जाएं। रेड फ्लैग्स हैं। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के यहाँ पे स्टेप फॉरवर्ड करने की जरूरत है, ये चीजें हो सकती हैं। एंड फॉर टोटली जो सिंगल है, देन आई थिंक इट्स अबाउट लविंग योर सेल्फ। ठीक है, कि आप अभी सेल्फ लव वाली एनर्जी में है। यस, एक्सप्रेस। ओके, सो इट्स अबाउट कि हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप हो जो दोबारा से पिकअप हो सकता है, या कोई हो सकता है कि आपसे माफी मांग रहा हो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। टोटली जो सिंगल है, मान लीजिए पास्ट में कोई कनेक्शन रहा हो और वो पर्सन दोबारा से आना चाह रहे हो और आपसे माफी मांगना चाह रहे हो, या ऐसी कोई एनर्जी है, बिकॉज सेल्फ लव वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, तो ये चीज हो सकती है। ठीक है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, पैशन का कार्ड है। सो कीप एन ओपन माइंड। हो सकता है आपके जो पार्टनर हो, फ्यूचर पार्टनर हो, वो थोड़े से डिफरेंट हो। ठीक है, जैसा आपने सोचा है वैसे ना हो, थोड़े डिफरेंट हो बट अच्छे हो आपके लिए। ठीक है, सो ये चीज सिंगल्स के लिए हमें दिखाई दे रही है। नाउ कीप एन ओपन माइंड स्पेशली। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के हो सकते हैं, गेटिंग टू नो ईच अदर। आप लोगों में अच्छी केमिस्ट्री हो सकती है, पैशन हो सकता है, बट ट्रिकी सिचुएशन सिंगल्स के लिए नहीं है। ट्रिकी सिचुएशन है जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। ठीक है, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, बिट्रेयल, 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो इट्स लाइक समथिंग इज लाइक फॉलिंग अपार्ट, समथिंग इज एंडिंग, बट उसको कोई जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज हमें दिखाई दे रही है। चलिए, करियर की अगर बात करें, ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास एक वो डिसकंटेंट वाली फीलिंग नजर आ रही है। हमें ऐसे लग रहा है कि आप लाइक एक फीलिंग ऑफ डिसकंटेंटमेंट। अब ये हो सकता है कि आपका मन नहीं लग रहा है किसी भी काम में बिकॉज ऑफ योर फैमिली इश्यूज, बट यहाँ पे एक्सपेंशन दिखाई दे रही है। आई थिंक ऑफ कोर्स काम के अगर कायम सॉरी अगर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से या करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, तो प्रॉब्लम उसमें कोई नहीं है। आई थिंक उसमें एक्सपेंशन भी है, ग्रोथ भी है, और आपका एक एटीट्यूड है कि ऑलवेज लाइक यू आर लुकिंग फॉर समथिंग। ठीक है, अगर कुछ चीज आपको अच्छी नहीं लग रही और ऑलवेज मूविंग मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, आगे मूव फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। ठीक है, तो काम के उससे हमें अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड यू विल यू नो लाइक एक्सपीरियंस समथिंग न्यू एज वेल। नई जॉब हो सकती है या कुछ नया, यहाँ पे भी न्यू एनर्जी है। इट्स अबाउट टेकिंग स्टेप्स फर्दर, तो आप कोई स्टेप्स ले सकते हैं। शायद कुछ के लिए ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम ले सकते हैं। ठीक है, रीवैल्यूएट करना कि कैसे करना है, क्या करना है, ये चीजें हो सकती हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स इज ऑल अबाउट टेकिंग टाइम, वर्किंग फ्रॉम होम, या हो सकता है इट्स अबाउट पर्पसली कि चीज़ों को थोड़ा सा आप लाइक हॉल्ट पे रख रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि ये वो ये चीज़। तो ऑल इन ऑल मंथ सीम्स टू बी गुड। अगर हम इस महीने की बात करें, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, तो जल्दी ही मुझे ऐसा लगता है आपको रिकग्निशन भी मिलेगी, प्रेज भी मिलेगा। तो सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी। और अगर आप अभी फिलहाल मतलब जो भी सिचुएशन थी, आई थिंक हायर पोजीशन हो सकती है या एनीथिंग। ठीक है, वो एक होता है ना एक कि अंदर ही इनबिल्ट लाइक यू हैव दैट लीडरशिप क्वालिटीज, तो वो चीज हमें एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रही है। तो यू विल फाइंड अ वे। क्या गाइडेंस है? ओके, रिलेशनशिप में हमारे पास बिल्कुल क्लियर है 7 ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब है कि धोखे से बच के रहिए, चीटर्स से बच के रहिए, दूर रहिए। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स। पॉलिटिक्स का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब समबडी इज वियरिंग अ फॉल्स मास्क, और वो बहुत जल्दी आपके सामने आ सकता है, दिख सकता है, या ऐसा कुछ है। तो अपने आप को संभालने की जरूरत है। एंड अगर करियर की बात करें, आई थिंक इट्स अबाउट लाइक यू नीड टू कंट्रोल थिंग्स, या हो सकता है कि कुछ चीज़ों को जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको लेट को कीजिए। ठीक है, और कुछ और अच्छा सोचिए। आई थिंक हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है, मान लीजिए कि यू आर वेरी वेल लाइक वेल रेड एंड टेंडर हार्टेड है। ठीक है, तो आपका काम हो सकता है कि आप इस फील्ड में अच्छे नहीं हैं लेकिन उसमें है।
ठीक है? ऐसा कुछ भी हो सकता है। दिस इज़ अ साइड मैसेज वी आर गेटिंग, ओके? सो इट्स अबाउट कि जो भी काम करना है विद कंपैशन, ठीक है? ऑफ कोर्स यू हैव दैट लीडरशिप क्वालिटीज़, बट आई थिंक कुछ चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में जो आप शायद हो सकता है कि आप सोच रहे हैं इस तरीके से हो जाए बट नहीं हो रही, तो वहाँ लेट गो कीजिए, ठीक है? अगर आपके उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं, मे बी यू विल फाइंड अ डिफरेंट पर्पस, यू विल फाइंड अ पाथ, ठीक है ना? यू विल फाइंड दैट। बट वो मन में वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, एक रिसेप्टिविटी होनी, एक्सेप्टेंस होनी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि ज़बरदस्ती आप किस चीज़ों को करें, यू नो? सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। तो आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।